हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 11 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 11 के मल्टीपल देखिए, आप पहले 11 फंदे गिन लीजिए, फिर से 11, फिर से 11, बार बार 11 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके सिर्फ 2 फंदे होने चाहिए। तो ये डिजाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये सुंदर सा डिजाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 35 यानी 35 फंदे, 11 के मल्टीपल करके और इसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। अब अगर आप इस डिजाइन को कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप पर अप्लाई करना चाहती हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालकर एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें उल्टी बनाइए और फिर इस डिजाइन को आप शुरू कर दीजिए। तो इसमें ये कट वर्क अपने आप बन जाएगा। और अगर आप इसे बेबी स्वेटर या जेंट्स स्वेटर पर बनाना चाहती हैं तो आप कोई भी बॉर्डर बनाइए। बॉर्डर के बाद अगर फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से फंदे बढ़ाइए और फिर इसमें आप सीधी साइड से इस डिजाइन को शुरू कीजिए। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो आप अपने प्रोजेक्ट के फंदे डालिए और जो सिलाई मैं यहाँ से बनाना बता रही हूँ बिल्कुल सेम आप इसे बनाना शुरू कीजिए। तो देखिए, पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागे को आप अपनी तरफ ले आइए। 1 2 और ये 3, यहाँ 3 फंदों का हम एक करेंगे लेकिन धागा अपनी तरफ होना चाहिए। तो बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार कर हम बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको पलट के सबसे आगे करेंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे और तीनों फंदे अगर टाइट हों तो थोड़ा सा लूज कर लीजिए और 3 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। अब देखिए, धागा अपनी तरफ करके जब हमने 3 का एक बनाया तो एक जाली से फंदा यहाँ बढ़ गया, यहाँ हमारे 2 फंदे कम हुए हैं। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए, 1 यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ गया, 2 3 और ये 4। अब देखिए, एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 11 फंदे का डिजाइन बन गया है। अब इसी डिजाइन को हमें बार बार रिपीट करना है। तो दोबारा से बनाएंगे डिजाइन को। देखिए, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 का एक करना है। पहले फंदे को छोड़कर बीच वाले को ऐसे लेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसको पलट के हम सबसे आगे करेंगे। धागा अपनी साइड रहे और तीनों फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा हम बना देंगे। ये देखिए, जब हम 3 का एक करते हैं तो 2 फंदे कम हो गए, एक जाली यहाँ पर आ गई। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हमें इसी डिजाइन को बनाना है। धागा आपका पीछे ही है, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को आप अपनी तरफ कर लीजिए और यहाँ हम 3 का एक करेंगे। इस पहले को छोड़कर ये बीच का जो फंदा है इसको ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे, बीच वाले को पलट कर सबसे आगे डाल देंगे। अब धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से हम यहाँ 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। 3 का एक करने से यहाँ पर हमारे 2 फंदे कम होते हैं।
धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली यहाँ आ गई और अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। आपके जितने भी फंदे हों यही 11 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए और लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, ये आपका एज स्टिच है, इसे आप उल्टा बुनिए। पहली सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर, इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है। तो धागा अपनी तरफ करके दूसरी सिलाई को उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए दूसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब यहाँ हमें इन 3 फंदों का एक करना है, ये जाली वाला, ये बीच का और ये जाली वाला। तो जाली वाले को छोड़कर बीच वाले फंदे में सिलाई डालेंगे। अब इसे उतार कर हम बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसको पलट के हम आगे कर देंगे। देखिए धागा हमारा अब पीछे की साइड है क्योंकि हमने जाली यहाँ डाल दी है। अब इन तीनों फंदे में हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे। टाइट हो तो थोड़ा सा लूज कर लीजिए और फिर 3 का आप यहाँ एक फंदा बना दीजिए। अब देखिए यहाँ हमारा 2 फंदे कम हुए हैं 3 का एक करने से। तो अब ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। 3 का एक करने के बाद एक फंदा सीधा बनाया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होता है। अब हमारा दूसरा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो 3 फंदे ये सीधे आ जाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। अब यहाँ हमें 3 का एक करना है। तो इसे छोड़कर बीच वाले में सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इसको पलट के हम सबसे आगे करेंगे। बैक साइड से सिलाई डालकर 3 का एक करेंगे। तो देखिए एक जाली तो इस फंदे के इधर है। अब 3 का एक करने के बाद हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो यहाँ भी हमारा जो है जाली से फंदा बढ़ गया। फिर से हम इसी डिजाइन को बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे। तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया, धागा पीछे ही रहे। अब यहाँ 3 का एक करेंगे। बीच वाले को लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और इसे पलट के हम सबसे आगे करेंगे। धागा पीछे ही रहे और बैक साइड से यहाँ 3 का एक कर देंगे। अब ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3। तो यहाँ भी हमारी जाली आ गई। एज स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए चौथी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। पहला फंदा इसका एज स्टिच है। इसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब धागा अपनी तरफ करके एक ये वाला फंदा और एक ये जाली वाला, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2। हम जो जाली से बढ़ाते हैं वो यहाँ हमारे घट जाते हैं। अब यहाँ हमें 3 का एक करना है। तो इस फंदे को छोड़कर बीच वाले में सिलाई डालेंगे, इसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और बीच वाले को पलटकर सबसे आगे लाएंगे। धागा पीछे रहे
और बैक साइड से हम 3 फंदों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से हमें यहाँ पर 2 फंदे बनाने हैं। देखिए इधर हमारी जो जाली है वो इन 2 के आगे है, अब यहाँ इन 2 के इधर आएगी जाली, तो 3 का एक करने के बाद ये जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा ये बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, एक और ये 2। एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 11 फंदे का डिजाइन बनता है। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से हम 2 फंदे बनाएंगे। देखिए एक और ये 2, फिर धागा अपनी तरफ करके एक ये और एक जाली वाला, धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाने से जाली आ जाती है, एक और ये 2, तो यहाँ फंदा बढ़ गया। अब धागा पीछे ही रहे और 3 का एक करेंगे। बीच वाले फंदे को लेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इसे पलट के सबसे आगे ले आएंगे। बैक साइड से 3 फंदों में सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बनाएंगे। फिर हम देखिए एक और ये 2 फंदे सीधे बनाकर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और फिर 2 फंदे सीधे बुन देंगे, एक और ये 2। अब इसी डिजाइन को हमें फिर से रिपीट करना है। तो 2 फंदे सीधे, एक और ये 2, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये जाली वाला 2। तो इन दोनों फंदों को जब हमने सीधा बनाया तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब 3 का एक करेंगे। तो पहले को छोड़कर बीच वाले को सिलाई पर लेंगे, पहले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और बीच वाले को पलटकर सबसे आगे डाल देंगे। धागा हमारा पीछे है, 3 फंदों का एक बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, एक और ये 2, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, एक और ये 2। लास्ट का हमारा एज स्टिच है, इसे उल्टा बुन देंगे। तो 5 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हुई। छठी सिलाई उल्टी साइड से आप पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए छठी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ हमने जब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाए तो एक जाली हमारी आ गई है। इन 3 का एक करेंगे। तो बीच वाले को लेंगे, इस फंदे को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर और बीच वाले को पलटकर सबसे आगे कर देंगे और बैक साइड से हम 3 फंदों का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर हम यहाँ पर 3 फंदे बनाएंगे। देखिए एक, ये जाली वाला 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ करके और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 11 फंदे का डिजाइन बन गया। इसी को बार बार बनाते जाइए। फिर से देखिए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ हम 3 फंदों का एक करेंगे। तो इसे छोड़कर बीच वाले फंदे में सिलाई डाल लेंगे, एक को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और बीच वाले को पलटकर सबसे आगे करेंगे और बैक साइड से 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से देखिएगा हम यहाँ पर 1, 2 और ये 3, जैसे हमने ये 3 का एक किया, इधर भी इन 3 फंदे के यहाँ जाली है तो इधर भी हमारा ऐसे ही आएगा। 3 का एक करने के बाद 3 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुना तो जाली आ गई। जो यहाँ घटे वो हमारे जाली से पूरे हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा दोबारा 11 फंदे का डिजाइन बन गया। अब फिर तीसरी बार डिजाइन को बना रहे। देखिए एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। यहाँ हम 3 का एक करेंगे। इस फंदे को ऐसे लेंगे, पहले वाले को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर, बीच वाले को पलटकर सबसे आगे और बैक साइड से 3 का
एक कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट का फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर, धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 8 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो बहुत ही शानदार आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। आगे कोई दिक्कत आए तो वीडियो को बैक करके और पहली सिलाई से बुनना शुरू कीजिए, तो आपकी 8 सिलाइयाँ बन जाएंगी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक सिलाई बना के दिखा रही हूँ। देखिए पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम 3 का 1 करेंगे। इस फंदे को छोड़कर बीच वाले को लेंगे, इससे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इसे पलट के सबसे आगे। अब धागा जब हमारा अपनी तरफ है और हम 3 का 1 करेंगे तो यहाँ हमारी जाली से फंदा बढ़ेगा। एक बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए 1 2 3 और ये 4। तो एज स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 11 फंदे का डिजाइन बन गया। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। फिर से 4 फंदे, 1 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ 3 का 1 करेंगे। पहले फंदे को छोड़कर बीच वाले को सिलाई पर लेंगे और पलट के सबसे आगे डाल देंगे। धागा अपनी तरफ है और बैक साइड से 3 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 और 3 का 1 करेंगे। तो पहले को छोड़कर बीच वाले में सिलाई डाल लेंगे। इस पहले को उतार कर बैक साइड पर, इसे पलट के सबसे आगे और बैक साइड से हम अब यहाँ इन 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे। धागा हमारा ऐसे अपनी तरफ पहले ले आइएगा, अगर पीछे रहेगा तो जाली नहीं आएगी। धागा अपनी तरफ करके जब हम 3 का 1 करेंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ जाएगा। फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 और एज स्टिच को आप उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए नेक्स्ट बार की यहाँ पहली सिलाई बन गई। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी बनेंगी। तो फ्रेंड्स अब आप आगे यही 8 सिलाइयाँ रिपीट कीजिए और बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।